કેમ છો મારા ધોરણ 8ના વાલા વિદ્યાર્થીઓ? હવે આપણે હિન્દીમાં પાઠ કાવ્ય 4 સુધી સમજી ગયા. ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો, એમાં આપણે અભ્યાસ સ્વાધ્યાય કરી કાઢ્યું છે. હવે આજે આપણે ભાષા સજ્જતા સમજીશું. તમે હિન્દીમાં પાના નંબર 26 કાઢો, એની અંદર આપણે ભાષા સજ્જતા समझीશું. એમાં संज्ञा समझीશું આજે, बराबर. तो संज्ञा का प्रयोग कैसे होता है वो आगे आप पढ़ चुके हैं और सीख चुके हैं. तो निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताना है. तो पहला वाक्य है सोना कीमती धातु है. तो जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं. तो इसमें सोना है वो द्रव्यवाचक है और धातु है वो जातिवाचक संज्ञा है. दूसरा वाक्य है गंगा पवित्र नदी है. तो गंगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से और नदी जातिवाचक संज्ञा आएगी. तीसरा है उमंग दौड़ रहा है. तो इसमें कोई जातिवाचक संज्ञा नहीं है. तो इसमें सिर्फ उमंग लिखा है. तो उमंग वो लड़के का नाम है. तो वो संज्ञा क्या हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई. तो उमंग व्यक्तिवाचक संज्ञा है. चौथा है दल जा रहा है. दल यानी कि 1 से 2 से ज्यादा व्यक्ति होते हैं तो उसको समूह कहते हैं. तो उसको दल वो कौन सी संज्ञा हुई? समूहवाचक संज्ञा हुई. पांचवा है राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया. तो इस वाक्य में 3 संज्ञाएं आएगी. पहले तो राजेश तो लड़के का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी. दूसरा है भय, तो भय वो भाववाचक संज्ञा होगी. और जंगल, तो जंगल जातिवाचक संज्ञा होगी. बराबर. अब आधुनिक मान्यता के आधार पर कुछ वैयायीकरण द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा में समाविष्ट करने लगे हैं. अब आगे देखिए, निम्नलिखित विधान पढ़िए और समझिए. तो हमें ये विधान पढ़ने हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगी. तो पहला वाक्य है जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी. और उसके बाजू वाला वाक्य देखिए, जयेश ने कीर्ति को साड़ियाँ दी. दूसरा है बगीचे में एक लड़का है. और उसके बाजू में जो वाक्य लिखा है बगीचे में कई लड़के हैं. तो ये सब वाक्य पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक वचन और बहुवचन का प्रयोग किया गया है. तो उसमें साड़ी के बदले दूसरे वाक्य में साड़ियाँ हो जाती है. नीचे का वाक्य देखिए, बगीचे में लड़का है तो लड़के के बदले बाजू के वाक्य में क्या होता है? लड़के होता है. तो ये एक वचन और बहुवचन के वाक्य है. ऐसे कुछ वाक्य आपको अपने आप बनाने हैं और लिखने हैं. उपरोक्त वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में साड़ी से साड़ियाँ और दूसरे में लड़के से लड़का, लड़का से लड़के हो गया था. यानी एक वचन का बहुवचन हुआ है. अब आप इसी तरह निम्नलिखित एक वचन वाक्य को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए. तो नीचे दिए गए एक वचन है तो हमें बहुवचन में उसको परिवर्तित करना है. मुझे लुटेरे का डर था. तो उसको बहुवचन बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे? हमें लुटेरों का डर था. दूसरा है पक्षी ने उड़ान भरी. तो उसका बहुवचन होगा पक्षियों ने उड़ाने भरी. तीसरा है उसने मुझे मिठाई दी. तो उसका बहुवचन होगा उन्होंने हमें मिठाइयाँ दी. आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और वाक्य में गाढ़े काले शब्द को समझिए. भाववाचक संज्ञा के रूप में और जातिवाचक संज्ञा के रूप में. बच्चे प्रार्थना करते हैं. बच्चों की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती. दूसरा है नदी की चौड़ाई अधिक है. तो भारत में नदियों की चौड़ाइयाँ अधिक है. बराबर. तो આ પ્રમાણે ભાવવાચક સંજ્ઞા અને જાતિવાચક સંજ્ઞામાં પણ એક વચન અને बहुवचन થઈ શકે છે. उपयुक्त वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में गाढ़ा शब्द प्रार्थना था जो भाववाचक रूप में था. उनके साथ दिए वाक्य में प्रार्थना को ए प्रत्यय लगाने से प्रार्थनाएं संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है. હવે પાછળ એ લાગી જાય, બરાબર, તો એમાં જાતિવાચક સંજ્ઞા બની જાય છે. જેમ કે પ્રાર્થનામાં પ્રાર્થના એ પાછળ લાગેલો છે, જુઓ તમારી ચોપડીમાં, તો એ જાતિવાચક સંજ્ઞા બની જાય છે. અને ચોડાઈના બદલે ચોડાઈયા, તો આ લાગી જાય છે, તો એ જાતિવાચક સંજ્ઞા
बनी जाए छे। बराबर। चलो हवे इतना जानिए भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। बहुवचन में प्रयुक्त किए जाने पर ये जातिवाचक संज्ञाओं का रूप ले लेती है। तो उपयुक्त उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित भाववाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करके वाक्य फिर से हमें लिखने हैं। तो पहला वाक्य है विज्ञान से दूरी को कम किया, विज्ञान ने दूरी को कम किया है। तो एनु आपणे जातिवाचक में आपणे परिवर्तित करवानुं छे। बराबर। तो दूरी ने आपणे जातिवाचक में परिवर्तित करी देवानुं छे। तो एनो जवाब आवशे विज्ञान ने दूरियां कम की है। बीजू छे नदी की लंबाई अधिक है। हवे एने आपणे जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करीशुं तो नदी की लंबाई अधिक है। बराबर। तो આવી રીતે તમારે આ વિડીયો તમારે સમજવાનો છે અને ભાષા સજ્જતા લખવાની છે। જે પ્રમાણે મેં જવાબ કીધા છે એ પ્રમાણે તમારે જવાબ લખવાના છે। બરાબર। બાય।